रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात भर मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब पानी, लोगों के घरों में दाखिल, शाहराहें तालाब बन गई, अंडरपासेस पानी से भर गए। सैदपुर में सबसे ज्यादा 50, गोलड़ा में 75, शमसाबाद में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह 19 फीट तक बुलंद होने पर प्री अलर्ट जारी। बारिश थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह नीचे आ गई। वासा कामला नशेबी इलाकों से नकासियाब में मसरूफ। मुल्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। भक्कर और मज़ाफात में भी आंधी के बाद तेज बारिश। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, GB और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में फुआर, मौसम खुशगवार। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार दौरा बरतानिया में आला सतह की मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एड मिलीबैंड से भी मुलाकात होगी। इसहाक़ डार की आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। सोमाली क़ज़ाक़ों के कब्ज़े में मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका और कनाडा के दरमियान मुआशी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का 8 सितंबर से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर टैरिफ नाफिज होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका अपने तसल्लुत के लिए हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मुतालबात पूरे नहीं कर सकते, एक डॉलर का हिसाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कनाडा रियासत बने बगैर अमेरिकी रियासत जैसे फ़वाद हासिल करना चाहता है। कनाडा बरसों से हमारे किसानों पर भारी महसूलात आयद करता रहा है। अब ये सिलसिला मज़ीद नहीं चलेगा। अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वालों को निशाना बनाएंगे। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा अमेरिका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप अहमक शख्स है। दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। मक्का मुआहदे का मतलब है कि अमेरिका खित्ता छोड़ना चाहता है। अमेरिकी समझते थे कि चंद रोज में जंग खत्म कर लेंगे। जंग में 1200 ऑयल टैंकर्स इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। अमरीकी मुआशी दबाव से निमटने के लिए हिकमत अमली तय की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तीनों रहनुमाओं का इदारों के दरमियान मौसर राब्ता और ताउन बढ़ाने पर जोर। कमज़ोर तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करने की इक़दामात पर भी गौर। ईरानी क़यादत का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निबटने के अज़्म का इजहार। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेंटा का कहना है ईरान आबना हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दामात भी तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज के साबिक अफसर सेड्रिक लेटन का कहना है कि ईरान को ग़ज़ाई इजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आ सकता है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। गुज़िश्ता हफ्ते 5 बहरी जहाज ईरानी हमलों का निशाना बने। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 200 बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। इस दौरान 103 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुए, जबकि 89 जहाज़ बाहर निकले। ईरानी हैकर्स का बरतानिया पर बड़ा साइबर हमला। बरतानिया के एक पावर प्लांट 4 रोज तक मुकम्मल बंद रहा। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतासरा पावर प्लांट की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। अखबार का कहना है ये पहला मौका है जब ईरानी हैकर्स बरतानिया में पावर प्लांट को गैर फाल करने में कामयाब हुए। जब ऑपोजिशन में भी थे तब भी हमारा यही मौक़िफ़ था
आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अगर हम हुकूमत में हैं, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने कोई खुदा न खास्ता तज़हीक की हो, तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया हो या किसी भी किस्म का कोई तानेबाजी की हो। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से चीफ कमिश्नर ने पटिशन दायर कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं, पीटीआई ने की। बानी, उनकी फैमिली और तहरीक इंसाफ तौहीन की मुर्तकिब हुई। तहरीक इंसाफ ने बेबुनियाद दरख्वास्त दायर की। इलाज के अदालती हुक्म पर हुकूमत ने पूरी तरह अमल किया। अदालत ने वाज़ेह किया कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन सियासत भी हुई और बयानबाजी भी की गई। सिक्योरिटी में रखना डाला गया। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के हुक्म पर अमल दरामद क्यों न हुआ? पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देने की अपील। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। पंजाब ई बस और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुलाकात करने वालों में MPA ज़ुबैर खान और शाज़िया हयात शामिल। सियासी उमूर, तरक्याती मनसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत ने जजिस की बेतौकीरी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया मगर हुक्म नहीं माना गया। हमारे खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल का PTI प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इजहार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बार के सियासी इस्तेमाल की मजम्मत। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 8वें रोज भी जारी। अमीर जमात हाफिज नईम ने खिताब करते हुए कहा 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। मुल्क पर इस वक्त एक माफिया राज कर रहा है। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से लूटा जा रहा है। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मीर रज़ा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक पुलिस की दरख्वास्त पर मोबाइल कंपनी ने सिम जारी की। सिम की मिल्कियत मीर रज़ा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल। बायोमेट्रिक दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जारी की गई। सिम के जरिए मीर रज़ा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। व्हाट्सएप का बैकअप डेटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। आयशा को घर वालों ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। बाप, भाई और कज़न ने मिलकर कत्ल कराया। टेक्सला में टिकटॉकर आयशा गुलमीना कातिल केस का ड्रॉप सीन। SSP ऑपरेशंस तारिक महबूब ने बताया केस में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 5 हो गई। एक मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। छोटे सूबे बनाने के लिए पंजाब के लोग तैयार हैं। मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। हम नए सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर ने कहा पाकिस्तान किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी कौंसल जनरल बोले टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की जिंदगियाँ बदल गई हैं। मुख्तलिफ शोबों में पाक अमरीका ताउन 2 दहाइयों से जारी है। चेयरमैन HEC कहते हैं पाकिस्तान में आलमी मेयार की तालीम फराहम की जा रही है। कराची में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। 4 अफराद जान की बाजी हार गए। पोर्ट कासिम के करीब ट्रॉलर की टक्कर से राहगीर लड़का जाँ बहक।
लाश जिना अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त हाल ना हो सकी। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास टर्मिनल के करीब वाटर टैंकर और ट्रेलर में तसादुम, टैंकर ड्राइवर 30 साल असद जाँ बहक। माड़ीपुर रोड ग्रीक्स के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 40 साल फयाज जाँ बहक, 45 साल अस्कर जख्मी। नाता खान पुल के करीब हादसे के दौरान एक शख्स चल बसा। शिमाल मशरक़ी इंग्लैंड में ट्रैफिक हादसा, 2 पुलिस अहलकारों समेत 7 अफराद हलाक। हादसा मिडल्सब्रो के करीब H66 शाहरा पर पेश आया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गलत समत में आने वाली गाड़ी पुलिस की टक्कर से टकरा गई और बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम का हलाकतों पर इज़हार अफसोस। नाइजीरिया की वस्ती रियासत नाइजर में मुसल्ह अफराद का देहात पर हमला, 40 से ज़ायद अफराद हलाक, 100 से ज़ायद को अगवा कर लिया। फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस हमलावरों ने 4 देहात को निशाना बनाया। अमेरिका में दौरान परवाज मुसाफिर के लैपटॉप में आग लग गई, एक शख्स जख्मी, तैयारी को बाहिफाजत उतार लिया गया। अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज अटलांटा से डलास जा रही थी।